सो बेसिकली आपने देखा होगा फैक्ट्स को कि आपके जहाँ पर 2 महीने 3 महीने 6 महीने 10 महीने 12 महीने की रिपोर्ट्स भी आपके सामने आई हैं। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जितनी भी हैं ये बेसिकली पेशेंट्स के जिन्होंने रिकवरी ली है ओवर द टाइम पीरियड, जहाँ पर किसी को 3 महीने लगा है, 6 महीने लगा है, 12 महीने लगे हैं, 8 महीने लगे हैं। अब ये समझना है कि यहाँ पर वेरिकोसील को सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन हील नहीं करती हैं, कोई सी भी, चाहे आप होम्योपैथ में चाहो चाहे आप आयुर्वेद में चाहो। अगर आप होम्योपैथी में भी जाओ तो अगर आप अपना देखा जाए तो आप जितना भी अपनी रूटीन में लेकर आ रहे हैं या लाइफस्टाइल में जो भी जैसा चल रहा है, आप होम्योपैथी से भी क्योर नहीं हो सकते। तो इसीलिए यहाँ पर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को लाइफस्टाइल रेक्टिफिकेशन से ही हम हील कर सकते हैं, पहला पॉइंट समझना। अब रेक्टिफिकेशन कैसी होती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं नॉर्मली अपने शॉप पे भी जाता हूँ और मेरे को वेरिकोसील है और मैं बार बार बाइक या स्कूटी या कुछ ऐसे 2 व्हीलर्स का यूज़ करता हूँ और उसी की वजह से मेरे को बार बार इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो मेरे को दिक्कत देगा। तो ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये लाइफस्टाइल को अगर मैं इम्प्रोवाइज़ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ या मेरे पास अगर कार है तो मैं कार से ट्रैवल कर रहा हूँ, या फिर मेरे को थोड़ा सा अगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो मैं नॉर्मली एक छोटी सी वॉक करके जा सकता हूँ, तो मैं वैसे ऐसी रूटीन में ले रहा हूँ या ऐसी रूटीन में मैं आ रहा हूँ या इंडल्ज हो रहा हूँ, तो समझ लेना कि मेरी हीलिंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ आपको मैं। और अगर मैं यहाँ पर समझ लो कि मेरे को टूर के काम है या मेरे को ट्रैवलिंग का काम ज़्यादा है और मैं यहाँ पर ज़्यादातर अपनी स्कूटी बाइक या लंबी लंबी राइड्स लेकर निकल जाता हूँ, तो मैं हमेशा परेशान मिलूँगा। गर्मियों में ज़्यादा परेशान मिलूँगा, सर्दियों में थोड़ा कम परेशान मिलूँगा, बट मिलूँगा ज़रूर। तो ये कुछ इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं जिसको हमें लाइफस्टाइल में लेकर आना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमारी वेरिकोसील पे पड़ रहा है, उसको निकालो और अपने को इतना इम्प्रोवाइज़ कर लो कि हमें ऐसी चीज़ों पे सहारा नहीं लेना पड़े और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या थोड़ा सा नॉर्मल वॉक करके अपनी सारी चीज़ों को कर सकें। अब ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है ना, ये इम्प्रोवाइजेशन है। अब इसी में अब जैसे डाइट की बात करूँ तो वो भी है। अब क्या होता है, पेशेंट कहता है कि मेरे को डाइट जो है वो आपने जो हमें दी है, मेंशन करके दी है, वो समझ में नहीं आई। तो डाइट जो है वो भी रिक्वायरमेंट है। अगर आज भी आप मिर्च मसाले या मैस का खाना खा रहे हो तो समझ लेना कि आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जब भी हमारे पास आते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि सर आपने मिर्ची छुड़वाई है तो मेरे को दर्द होना कम हो गया। तो यहाँ पर ये समझ लो कि अगर मिर्ची इतना दर्द आपको दे सकती है तो मिर्ची छोड़ने में आपको कितना आराम मिल सकता है। तो अगर आप स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हो और ऐसा खाना खा रहे हो जिससे आपको गट की इश्यूज़ क्रिएट हो, तो समझ लेना कि आपका वेरिकोसील हील होने में टाइम लगेगा। इसी के साथ अगर मैं दूसरा पॉइंट और देखूं, जहां पर पेशेंट कहता है कि मेरे को कि हम अपने डे टू डे के काम को कैसे करें, मैं वेल्डिंग करता हूं या फिर मेरा काम ही वजन उठाने का है तो मैं कैसे करूं। तो सिंपली समझो कि अगर आप ऐसे काम में इंडल्ज हो तो समझ लेना वेरिकोसील आपका हील होने पे आएगा ही नहीं। क्योंकि जितनी बारी आप हीलिंग का काम स्टार्ट करोगे, जैसे मान लीजिए मैं रेस्टिंग मोड में जाता हूँ, मैं रात को सोता हूँ, ठीक है, वो मेरा रेस्ट मोड है, और जब मैं सोने जाता हूँ और सोने के बाद मेरा फिर वही रूटीन है कि मैं वज़न उठाऊँगा, अपने कोर को टाइट करूँगा, प्रेशर नॉर्मली नीचे की तरफ इंड्यूस करूँगा और उसी की वजह से मेरे को वेरिकोसील और बढ़ेगा। तो मैं अपनी हीलिंग प्रोसेस को भी एक तरीके से नल एंड वॉइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मैं वज़न उठा रहा हूँ तो वो मेरे लिए दिक्कत देगा, और अगर मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ और वो मेरा इम्पैक्ट डाल रहा है वेरिकोसील पे, तो समझ लेना कि वो चीज़ मेरे को लॉन्ग टर्म में भी दिक्कत देगी। अब इसी के बाद एक और बारी आती है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वेरिकोसील में हमें कॉन्स्टिपेटेड मिलते हैं और वो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम ही नहीं कर रहे होते हैं। वो नॉर्मली कहते हैं कि चलो हम दवाइयाँ खा रहे हैं, चलो ठीक है चल जाएगा, बट दवाइयों के साथ कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम करना है। कॉन्स्टिपेशन का काम आपका स्टार्ट होता है आपके माउथ से। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी डाइट में लीफी है या वेजिटेबल्स काफ़ी है या फुल ऑफ फाइबर्स रिच आप फूड इनटेक कर रहे हो, तो वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को हील करने में काम करेगा। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड ज़्यादा रहते हो तो समझ लेना कि कॉन्स्टिपेशन आपके वेरिकोसील के बढ़ाने में पूरा का पूरा सहयोग करेगा, क्योंकि जितनी बारी भी आप स्टूल पास करने जाओगे उतनी बारी आप नीचे की तरफ अपना एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाओगे, और एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ेगा तो वो आपके उन वॉल्स को जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है उसको और ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपका वेरिकोसील का डायमीटर और बढ़ेगा। सो बेसिकली आपके कुछ ये रीजंस होते हैं जिसको आज से अगर हम रेक्टिफिकेशन करना चालू करें तो आपका वेरिकोसील जल्दी
आपको हीलिंग स्टेज पे मिल जाएगा। हम यहाँ पर टाइम की बात करते हैं कि आप कितना टाइम बताते हो सर, आप वेरिकोसील को ठीक करते हो तो कितना टाइम बताते हो, एक जनरल क्वेश्चन है। और बहुत सारे पेशेंट तो ये भी पूछते हैं 3 महीने में ठीक हो जाएगा, 3 महीने तक मैं खा लूँगा, या 2 महीने तक खा लूँगा, 2 महीने में ठीक हो जाएगा, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं समझाऊँ आपको तो वेरिकोसील हमारे हाथ की चीज़ नहीं है, लाइफस्टाइल एक्वायर्ड प्रॉब्लम है। ये आपको जीन से नहीं मिली हुई, आपको जेनेटिक डिसऑर्डर से कुछ ऐसा नहीं मिला हुआ, बचपन से आपको नहीं थी ये इशू, आपने अपनी लाइफस्टाइल की वजह से वेरिकोसील में एंटर हुए हो। ये समझना, ध्यान करना, अगर आपकी लाइफस्टाइल आपको इस परेशानी में लाकर खड़ा कर सकता है तो आपका लाइफस्टाइल ही है यहाँ पर उसको इम्प्रोवाइज़ करने में भी, उसको मदद करने के लिए और उसको हेल्प करने के लिए भी। दूसरा, यहाँ पर जब टाइम की बात आती है तो टाइम हम नहीं क्लियर कर सकते। अगर हम क्लियर करते तो हम यहाँ पर आपको सीधा ये कहते चलो भैया 6 महीने की दवाई खाओ आपका वेरिकोसील ठीक, आप 3 महीने की दवाई खाओ आपका वेरिकोसील ठीक, आपका 1 महीने का काम है 1 महीने में ठीक। तो बेसिकली हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जहाँ पर डायमीटर सिर्फ 2.2 है और उन्होंने टाइम लिया है हील होने में अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने। और हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जहाँ पर हमने 3.5 mm के डायमीटर पे भी हमने हील होते हुए देखा है विद इन मंथ के अंदर। तो समझो कि कहाँ पर हमने कहाँ टारगेट करना है, ये एक्चुअली पेशेंट को ज़्यादा पता होता है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर। डॉक्टर का काम है आपकी वहाँ के रिफ्लक्सेस को खोलना, पहला पॉइंट, आपको कभी एट्रोफी नहीं होना, थर्ड पॉइंट वहाँ की इन्फ्लेमेशन को काबू करके रखना, फोर्थ पॉइंट, और इसी के साथ साथ आपको कभी भी ऐसे इश्यूज़ के अंदर इंडल्ज नहीं होने देना जहाँ पर आपके वेरिकोसील में बढ़त मिले। तो इसीलिए अगर समझते हो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हमसे नहीं पूछना पड़ेगा, आपको ये खुद से पूछना पड़ेगा। अगर मेरे को वेरिकोसील से हील होना है तो मैं अपने आप को कितनी जल्दी रिफॉर्म कर सकता हूँ जिसकी वजह से वेरिकोसील मेरा पीछा छोड़ सके। सो इसीलिए परेशान मत हो, बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं मैंने लाइफस्टाइल के ऊपर, मैं उन सारी वीडियोस का लिंक बायो में डाल दूंगा। आप उसको धीरे धीरे करके रेक्टिफाई करो, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करो, फिर अगर आपको कहीं से भी ट्रीटमेंट लेना है कहीं से भी लो, आपको आराम ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि मेरे क्वेश्चन का आंसर सर ने दे दिया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना कि एक्चुअली में आप कहीं से ट्रीटमेंट ले भी रहे हो तो आपको आराम मिल रहा है, तो लाइफस्टाइल में चेंजेस करोगे तो और ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके बाद जब ये वीडियो देखते रहोगे तो आप बताना ज़रूर कि कितना आराम आपने लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद ले पाए हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय और स्टे ट्यून दिस चैनल।